नमस्कार दोस्तों। आज एक मैं नए प्रोडक्ट पे बात करूंगा दोस्तों इसकी डिमांड आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में है इसकी दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा डे बाय डे हमारे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज होने का मतलब आपको पता है कब सर्दी होनी है, कब गर्मी होनी है, कितनी सर्दी होनी है, कितनी गर्मी होनी है, कोई टेम्परेचर का कोई पता नहीं लगता। एकदम से हाई चला जाता है और एकदम से लो हो जाता है दोस्तों। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है आपको पता है, जो नेचुरल हमारे पेड़ पौधे हैं, जितने जंगल हैं, आज की डेट में कितने जंगल काटे जा रहे हैं दोस्तों। सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लकड़ी का इंपॉर्टेंस है, लकड़ी का कोई ना कोई पार्ट बनाना होता है, कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उनको लकड़ी तो चाहिए। फर्नीचर का काम कैसे होगा? लकड़ी से ही होगा। और भी आपने देखा होगा लकड़ी का बहुत जगह यूज होता है। ये कॉपी का पेपर होता है, पेपर जब बनता है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कागज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो लकड़ी का यूज होता है। अगर आप जो टबैको यूज करते हो, जो सिगरेट टबैको पाइप यूज करते हो, सिगरेट टाइप जिसको बोलते हैं, पीते हैं आप, उसमें भी लकड़ी का यूज होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है डे बाय डे जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, इसीलिए जो ऑक्सीजन, जो नेचुरल पहले पहले पृथ्वी पे चीजें थी, नेचुरल पानी हो, पेड़ पौधे हो, धीरे धीरे सब वो विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, जिसके जरिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और एक जब कोई चीज चेंजेस होती है तो एक नई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज की डेट में जिस प्रोडक्ट का नाम मैं बता रहा हूं, इसका नाम है प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर। जी हाँ दोस्तों, जैसे पानी के लिए फिल्टर होता है आरओ, आपने देखा ना, पानी भी गंदा आता है तो आप उसको फिल्टर करके पीते हैं आरओ को। उसी हिसाब से जो एयर होती है, एयर प्यूरीफायर, जो प्यूरीफायर होती है, आप उसको उसके लिए जो एयर प्यूरीफायर आज की डेट में सबसे ज्यादा, जो पानी को, जो हवा को, जैसे पानी को फिल्टर करने के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई, उसी हिसाब से आज की डेट में जो एयर को फिल्टर करेगा, करने वाली चीज है, वो भी आ गई है और उसकी भी सेल बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर में, बंबई में, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की लगी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री होती है उसमें से केमिकल निकलता है और वो पानी में, हमारे नदियों में, गंगा में, हर जगह जाके मिल जाता है। और उसी से जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है दोस्तों, आपको पता होगा वाटर पोल्यूशन भी एक तरीका की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसी के जरिए आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं जो वो आरओ होती जा रही है। उसी हिसाब से दोस्तों एयर पोल्यूशन, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा आज की डेट में जो एयर की क्वालिटी है कि कितनी बेकार होती जा रही है। अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, आप इवनिंग इवनिंग वॉक नहीं कर सकते, आप वॉक तो छोड़िए, आप बाहर घूमने लायक भी नहीं रह गए हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी हवा होती जा रही है टाइम टू टाइम, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट वो पीछा नहीं छोड़ रही, इसके पीछे लगी हुई है, इसको खत्म करने के पीछे लगी हुई है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, नई नई पॉलिसियां बनाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और एक जागरूकता, अवेयरनेस लोगों के तक फैलाई जा रही है कि जो एयर पोल्यूशन है, जैसे लोग ठंडियों में देखा है बहुत जगह आग लगा लेते हैं, हाथ सेकने लगते हैं, आग जला के हाथ सेकने लगते हैं, ठंडी है पड़ती है। जैसे कई लोग बैंक के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, एटीएम में जिनकी ड्यूटी होती है, वो लोग रात भर आग जलाए रहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो कॉलोनियां होती है, कॉलोनियों के अंदर बहुत आग जलाते हैं या चूल्हा टाइप का जलाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ठंडियों के अंदर दोस्तों, क्योंकि उनकी ठंडी इतनी रहती है, आदमी को जान तो बचानी है अपनी, तो उस आग जलाते हैं। उसी आग से पोल्यूशन, जिसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और ये आज तो, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा ये होगा। तो आपका अगर एयर प्यूरीफायर है, आपका जो प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं, आप इसको बनाना चाहते हैं, इसकी सेल करना चाहते हैं, एयर प्यूरीफायर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या लाइसेंस लेने होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट से क्या क्या एनओसी लेनी पड़ेगी, आप एयर प्यूरीफायर को अपने नाम से कैसे कैसे बेचेंगे मार्केट के अंदर, आप इसको सेल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मंत्रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सेल कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इसकी एक अच्छी मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या गवर्नमेंट की लीगल परमिशन चाहिए होगी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक आपको स्टार्टअप डालना होता है, चाहे वो स्मॉल स्टार्टअप हो, चाहे वो मीडियम स्टार्टअप हो, चाहे वो बिग लेवल पे स्टार्टअप हो दोस्तों। तो कंपनी के अगर आप डायरेक्टर हैं या आप प्रोप्राइटर हैं या कंपनी के पार्टनर हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं। तो आप अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयर
प्यूरीफायर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसका प्रोसेस होता है दोस्तों, रॉ मटेरियल इसका लाया जाता है एयर प्यूरीफायर के लिए। आपको पहले सबसे पहले ये प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक के लिए दाना होता है प्लास्टिक का, उसके लिए पहले एयर जो प्लास्टिक पाउडर होता है, पाउडर से जो आपकी मोल्डिंग मशीन या बड़ी बड़ी मशीन होती है उसके अंदर उसका पार्ट का जो डिजाइन होता है, डिजाइन को क्रिएट किया जाता है। प्लास्टिक टाइप में जो आपने देखा होगा, एयर प्यूरीफायर को देखा होगा आपने, आज की डेट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम ये होता जा रहा है आज की डेट में। सबसे ज्यादा अगर इन फ्यूचर में सेल होगी तो इसी की होगी दोस्तों। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि पोल्यूशन इतना ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो कई बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट में से इसकी भी गिनती आती है कि इन फ्यूचर में ये भी आगे बढ़ सकता है बिजनेस, ये भी आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है इन फ्यूचर में। इस बिजनेस को बहुत ज्यादा चलने वाला है, और आप तो अगर इंडिया में रहते हो तो इसका एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। कई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आपका ब्लू स्टार कंपनी है, एसी की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हैवेल्स की कंपनी है, इन लोगों ने इसको लॉन्च भी कर दिया है एयर प्यूरीफायर। और इसकी कॉस्ट भी, आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, आप इसको घर में लगा सकते हैं, अपने हाउस में लगा सकते हैं, आप अपनी बिल्डिंग में, अपने रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत जगह इसको यूज किया जा सकता है, और बहुत जगह लोग कर रहे हैं आज की डेट में। जिस हिसाब से हमारे को गर्मी के अंदर एसी की बहुत जरूरत पड़ती है, कूलिंग की, जो बड़ी बड़ी एसी की कूलिंग की कंपनियां हैं, एसी लगा तो आपको कूलिंग की बहुत जरूरत होती है गर्मी के अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म होता है, अगर आदमी उसमें रहेगा तो बहुत स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, बहुत तरीके की प्रॉब्लम उसमें हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए गर्मी में लोग जिस हिसाब से गर्मी में लोग एसी के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी हिसाब से आने वाले टाइम में जो टाइम अब दिख रहा है, इस टाइम में अगर कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो आने वाले टाइम में विदाउट एयर प्यूरीफायर के कोई पर्सन, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता दोस्तों। इतना पोल्यूशन हो रहा है बाहर। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो तो बाहर, मान के चलो अगर आप कोई स्मोकिंग भी नहीं करते, तो मान लो कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर 5 से 10 सिगरेट का धुआं चला जाता है विदाउट स्मोकिंग। तो जो स्मोकिंग कर रहा हो तो उसके साथ क्या होगा, जो हमारे लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, वो फेफड़े आने वाले टाइम में काम करना बंद कर देंगे फेफड़े, या आप जो उनके जो फेफड़े की जो प्रॉब्लम है वो हाई लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी अगर गवर्नमेंट ने तगड़ा स्टेप नहीं लिया तो। वैसे गवर्नमेंट कर रही है काम, ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट खाली बैठी है, लगी रही है उनकी टीमें, उन्होंने अलग अलग टीमें बनाई हैं, अलग अलग एजेंसियां बनाई हैं जो इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में एयर प्यूरीफायर का बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कॉमन डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी केवाईसी। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर का, ऑल डायरेक्टर जितने भी डायरेक्टर हैं, उनका केवाईसी, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका फोटोग्राफ, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका COI, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आपको चाहिए होगा। ROC के जो फॉर्म फाइल किए होंगे आपने, उनकी कॉपियां चाहिए होंगी। आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, NOC चाहिए होगा, ठीक है ना दोस्तों ये। और आपका MOA और AOA उसकी कॉपी चाहिए होगी। तो कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे चाहिए होंगे। और दोस्तों इसके लिए जो लाइसेंस है, जैसे आपका BIS होता है, थर्ड पार्टी गारंटी, BIS आपको लेना होगा। आपको BIS लाइसेंस लेना होगा। ISI लाइसेंस जो होता है, ISI का लाइसेंस होता है, आपको BIS थर्ड पार्टी का ही होता है, वो भी लाइसेंस थर्ड पार्टी का ही होता है, BIS कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। देन आपको सेकंड, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो भी आपकी स्टेट है उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस आपको चाहिए होगा। आपको GST चाहिए होगा, GST सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ट्रेडमार्क चाहिए होगा। और आपको और भी ISO चाहिए होगा, आपको ISO सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको GMP सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और भी कई तरीके के सर्टिफिकेट है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। आपको कोई नॉलेज लेनी है इस लाइसेंस के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। ओनली फॉर लीगल पर्पस, ओनली लीगल पर्पस लाइसेंस के रिगार्डिंग दोस्तों, कि एयर प्यूरीफायर के लिए हमें कौन कौन सी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी दोस्तों, आप इसके रिगार्डिंग हमारी टीम से बात कर सकते हैं। या फिर आपका कोई एडवोकेट हो सकता है, आपका फैमिली एडवोकेट हो सकता है, आपका फैमिली कोई CA हो सकता है, आप उससे भी बात कर सकते हैं। आप उससे भी, सबसे बढ़िया है दोस्तों गूगल, आप गूगल पे जाइए, हर चीज की आपको नॉलेज मिलेगी, हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और देन उसका भी टाइम नहीं है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको लिख के डालना पड़ेगा कि मेरा एयर प्यूरीफायर का बिजनेस है, एयर फिल्टर का मेरा बिजनेस है, मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूं। एयर प्यूरीफायर की मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा एयर प्यूरीफायर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मुझे ये काम करना है, मैं कैसे
कर पाऊंगा, इसके रिगार्डिंग आप हमारी टीम से बात करते हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूंगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।